हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई टेक स्टोरी एक्सेल टिप्स में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि गूगल शीट्स में वीलुकअप कैसे लगाएं मल्टीपल कॉलम्स में एक साथ। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने गूगल शीट्स में वीलुकअप लगाना बताया था वन बाय वन कि एक कॉलम में कैसे वीलुकअप लगाएं। तो वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगी और जिसने नहीं देखा है वो जान जाएगा। और बट इस वीडियो में मैं अब आपको आज बताऊंगा कि किस तरह से एक ही बार में चारों पांचों कॉलम्स में मीन्स मल्टीपल कॉलम्स में वीलुकअप लगाया जाए। ठीक है, तो ये है एक डाटा जो फील्ड है, ये नेम कॉलम है, ये हमारा यूनिक वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही नेम कॉलम है। तो नेम टू नेम में वीलुकअप लगाऊंगा और यहाँ पे सारा डाटा यहाँ से इस शीट से उठा के यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल कॉलम में वीलुकअप लगाते हैं, उसी के बाद ही दूसरे कॉलम्स में लगेगा। तो सिंगल भी लगा तो आप सीख लेंगे और मल्टीपल कॉलम्स में कैसे वीलुकअप लगाएं वो भी आप सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इज इक्वल टू लिखना है कॉलम्स के अंदर, उसके बाद वीलुकअप टैब मारेंगे, यहाँ गए जिस कॉलम से हमें जिस यूनिक वैल्यू से वीलुकअप लगाना है। ठीक है, तो कॉमा लगाया, उसके बाद इंपोर्ट रेंज देखिए आ गया, टैब मार देंगे तो इंपोर्ट रेंज का फार्मूला आ गया आगे। अब इसके बाद दो इन्वर्टेड कॉमा डालना है, उस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जाना है दोनों के। ठीक है, जिस सीट से वीलुकअप लगाना है उस सीट में जाएंगे। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि पूरा लिंक कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सीट का नेम हमेशा सेम ही होता है, स्टार्टिंग का और लास्ट का जो भी आप खोलेंगे, docs.google.com spreadsheets/d, और लास्ट में देखिए 601 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए लास्ट में 601 आ रहा है, और यहाँ पे docs.google.com spreadsheets/d। ठीक है, तो इतना कुछ आपको पहली बात तो जानने समझने की ज़रूरत ही नहीं है ये, और क्यों नहीं लेना है वो मैंने आपको बता भी दिया है, क्योंकि इतना तो सेम ही होता है। तो जिस सीट से वैल्यू पिक करनी है इस सीट से पिक करनी है, यानी कि यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है वैल्यू को, तो डी के बाद हमेशा ध्यान रखिए। अब सोचने वाली बात आती है कि ये जो मैं लिंक ले रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक लेना है। ठीक है, और ताकि ये तो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ तो मेरी वीडियो में यहाँ पे है, मैंने ले लिया, लेकिन आप अपनी शीट में वर्क करेंगे तो वहाँ कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक का लेना है लिंक। ठीक है, तो सबसे सिंपल है, हमेशा ही आपको डी दिखाई देगा। ठीक है, spreadsheets/d के बाद स्लेश, इस डी के बाद जो स्लेश आ रहा है वहाँ से लेके अगला जो स्लेश आ रहा है वहाँ तक लेना है। देखिए यहाँ बीच में एक हाइफन भी आ रहा है, तो अगर आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो हाइफन के बाद नहीं जा रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं है, स्लेश तक पूरा लेना है, स्लेश छोड़ के उससे पहले का सारा लेना है। ठीक है, यानी कि डी के बाद जो स्लेश शुरू होता है उसके बाद से लेके उसके अगला जो स्लेश है उसके बीच में जो मैटर है उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल-C किया, यहाँ जो हमने दो इन्वर्टेड कॉमा लगाए थे वहाँ पे ले जाके पेस्ट मार दिया। ओके, अब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर चले जाना है। बाहर कैसे गए हम, जो राइट हैंड साइड का एरो होता है उससे, माउस से भी जा सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद लगा देना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद दोस्तों एक और इन्वर्टेड कॉमा डबल बार आपको इंसर्ट करना है। अब दोबारा से इस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जाना है। अब दोबारा उसी सीट पे जाएंगे वर्कबुक पे। तो दोस्तों अब आपको ये देखना है कि इस सीट का क्या नाम है, यानी कि जिस सीट से हम वैल्यू पिक कर रहे हैं उस सीट का क्या नाम है। देखिए यहाँ पे ई टेक स्टोरी एक्सेल टिप्स। ठीक है, मैं इस सीट को कॉपी कर लेता हूँ सीट नेम को, और यहाँ ले जाके बीच में पेस्ट मार देता हूँ। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ 1 दबाना है, तो ये जो एक्सक्लामेशन मार्क होता है तो इसको यहाँ पे लाना है। ठीक है, उल्टा ही जिसे कह सकते हैं आप, शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से लेके एफ कॉलम तक डाटा है, क्योंकि ए से ही मुझे डाटा चाहिए और कहाँ तक चाहिए, एफ कॉलम तक, तो मैं ए से लेके एफ तक की पूरी रेंज वहाँ पे डालूंगा इसके साथ ही। ठीक है, यहाँ पे कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा के बाहर नहीं जाना है आपको, बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ के। यहीं हो सकता है कि आप मिस्टेक करेंगे, जब आप प्रैक्टिस के दौरान क्या करेंगे कि आप बार बार इन्वर्टेड कॉमा के बाहर चले जाएंगे और तभी आपकी एरर आएगी। ठीक है, तो ए, उसके बाद कॉलन, सॉरी, उसके बाद एफ। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जाना है, ब्रैकेट बंद किया,
ब्रैकेट बंद करने के बाद सेल देखिए कौन से कॉलम पे आ रहा है, देखिए ए हो गया हमारा 1, बी हो गया सेल 2, तो कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर मार देना है। ठीक है, देखिए लोड हो रहा है, देखिए आपका डेटा आ गया। देखिए हमने ना इस शीट में पहले से VLOOKUP लगाया हुआ था, इसलिए सीधा सीधा वैल्यू आ गई। अदरवाइज जब आप फर्स्ट टाइम किसी शीट से डेटा इंपोर्ट रेंज का फार्मूला लगाओगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा अलाउ एक्सेस। तो घबराना नहीं है कि यहाँ मैंने कुछ और बताया, वहाँ पे आपके पास अलाउ एक्सेस आ रहा है, तो उस अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देना है सीधा सीधा, और उसके बाद फिर डेटा लोड होगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस डेटा को मैं नीचे तक यहाँ से देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड पे इस सेल के जो राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे जो आ रहा है वैल्यू साइन, ये जो देख रहे हैं ये डॉट आ रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे तक आ जाएगा। आप चाहो तो इसको सीधा सीधा कंट्रोल डी भी मार सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे शॉर्टकट क्या होता है, माउस से सीधा सीधा इस पर डबल क्लिक कर देना है, डाटा नीचे तक आ जाएगा। ओके, अब बात हो रही थी दोस्तों कि मल्टीपल कॉलम्स में कैसे आए। ठीक है, बार बार तो मैं VLOOKUP नहीं लगाऊंगा, तो कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल है F2 प्रेस करना है और फार्मूले के स्टार्टिंग में जाना है। तो ये जो ए कॉलम है आपका, सॉरी ए लिखा हुआ आ रहा है, जो A2 यानी जो हमारा कॉलम है जिससे हमने यूनिक वैल्यू से VLOOKUP लगाया था, उसके पहले डॉलर लगा देना है। डॉलर कैसे लगाया, शिफ्ट दबा के 4 को प्रेस करेंगे तो डॉलर आ गया। अब इसके बाद एंटर मार दीजिए। ठीक है, अब इसी चीज़ को कॉपी कीजिए और सारे कॉलम्स में पेस्ट मार दीजिए, कंट्रोल V प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, क्वांटिटी आ रहा है, हमें क्वांटिटी लेना है, तो क्वांटिटी यहाँ किस कॉलम में है, C कॉलम में है। तो फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये है। अब देखिए अगर मैं लगे हाथ देख लूँ तो क्वांटिटी मर्ज क्लास एरिया, क्वांटिटी मर्ज क्लास एरिया यानी कि साथ में ही है। ठीक है, तो नंबर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, अब उसके बाद 3 4 5 6। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा यहाँ पे गया, मैंने 3 कर दिया, टैब दबा के अगले सेल में गया, इसको 4 कर दिया, टैब प्रेस करके अगले कॉलम में गया, इसको 5 कर दिया, टैब दबाया अगले कॉलम में गया और इसको 6 कर दिया। तो आपने देख ही लिया होगा कि डेटा कैसे अपने आप चेंज हो रहा है। ठीक है, अब वापसी में नीचे जाऊंगा और ऊपर तक इसको कंट्रोल डी मार के डेटा अपना सारा का सारा यहाँ पे पुल कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया कि किसी भी गूगल शीट्स में दूसरी गूगल शीट से एक साथ कई कॉलम्स में VLOOKUP कैसे लगाया जाए। ओके, एक बार फिर से हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मिस्टेक्स कहाँ कहाँ होंगी आपसे, कहाँ कहाँ आप चूकेंगे और आपको लगेगा कि यार देखा तो था हमने बिल्कुल सही, तो कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप सिंगल VLOOKUP लगाओगे फर्स्ट टाइम तो इंपोर्ट रेंज को ध्यान रखिएगा। कॉमा लगाने के बाद इंपोर्ट रेंज के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। उसके बाद जिस सीट से वैल्यू पिक करनी है, डी के बाद अगला जो स्लेस स्टार्ट हो रहा है, डी के बाद जो स्लेस ये स्टार्ट हो रहा है और जो अगला स्लेस स्टार्ट हो रहा है उसके बीच का मैटर लेना है। ठीक है, बहुत बार क्या होगा, व्यक्ति क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डबल क्लिक किया, कॉपी कर लिया, लेकिन लिंक आधा ही रह गया। नहीं, आपको पूरा लेना है। ठीक है, एक ये मिस्टेक हो सकती है। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही हो सकता है कि आप कॉमा लगा दो। ठीक है, नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आना है, फिर यहाँ पे बाहर आने के बाद आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ये तो आप लगा लोगे 100% मुझे पता है। और उसके बाद शीट का नाम कॉपी करके यहाँ पेस्ट मारना है। अब आपसे मिस्टेक कहाँ होगी कि जो एक्सक्लामेशन साइन है यानी कि उल्टा आई, ये आप भूल जाओगे लगाना। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना है इसको, शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद मिस्टेक क्या होगी कि आप यहीं पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दोगे, आगे चले जाओगे। नहीं, क्लोज नहीं करना, इसके साथ ही रेंज को ले लेना है। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद जिस कॉलम की वैल्यू हमें चाहिए वो कॉलम नंबर डालना है और फिर कॉमा 0 ब्रैकेट बंद एंटर। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि मोस्टली व्यक्ति कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मैंने आपको देखिए मिस्टेक भी पहले ही बता दिया, तो अगर आपका VLOOKUP नहीं लग रहा है तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपने इन सब चीज़ों में ही मिस्टेक तो नहीं किया है। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम में किसी सीट से VLOOKUP लगाओगे तो अलाउ एक्सेस का ऑप्शन आएगा, उस पर अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देना, वैल्यू आ जाएगी, कोई घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए एक बार फिर से लगा लेते हैं
VLOOKUP आया, टैब मार दिया, यहाँ पे गए कॉलम पे, कॉलम पे जाने के बाद हमने कॉमा लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इंपोर्ट रेंज। देखिए इंपोर्ट रेंज नीचे ही आ रहा है तो मैं नीचे चला गया, इंपो लिखा, इंपो से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है सारे आ गए, तो मुझे इंपोर्ट रेंज चाहिए तो इंपोर्ट रेंज पे मैं चला गया, टैब मार दिया मैंने, 2 इन्वर्टेड कॉमा प्रेस किया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बीच में गया, सीट का लिंक देखिए यहाँ कॉपी है पहले से ही, तो मैं हटा के दोबारा कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट मार दिया, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर गया, कॉमा लगाया, दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आया, अब यहाँ पे गया, मैंने फ़ाइल का नाम को कॉपी किया, जिस सीट से मुझे लेना है वैल्यू उसका नाम डाला, अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन डाला यानी उल्टा आई। अब इसी के साथ देखिए किस रेंज से किस रेंज तक लेना है मुझे, ए से लेके एफ़ तक पूरा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लगा A:F, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर चले जाना है, ब्रैकेट बंद कर दिया, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, एंटर, ठीक है। लगे हाथ मैंने क्या किया, ए के आगे डॉलर लगा दिया, शिफ्ट दबा के 4 प्रेस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी किया और पूरा डेटा में पेस्ट मार दिया, जहाँ जहाँ जो है, ओ सॉरी, देखिए जैसे मैंने मिस्टेक की तो यही एक मिस्टेक हो सकती है आपसे भी, सॉरी। तो इसका चेंज कर देंगे, कॉलम 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6, ठीक है। ये जो मैं कॉलम नंबर डाल रहा हूँ 2 3 4 5 6 क्यों डाल रहा हूँ, एक बेस पे डाल रहा हूँ, क्योंकि देखिए कॉलम मेरे सीरीज में सारे सेल, क्वांटिटी, मर्ज, क्लास, एरिया, सेल, क्वांटिटी, मर्ज, क्लास, एरिया, ठीक है। अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूँ, इसको उठा के यहाँ कर दूँ, ठीक है, डी में कर दिया मैंने, तो देखिए क्या एरर हो गई यहाँ पे, मैंने कॉलम लिया था 4, अब 4 कॉलम में क्या आ रहा है, क्लास आ रहा है, तो क्लास की वैल्यू ले ली उसने, ठीक है, ए, और यहाँ पे लेकिन ऊपर क्या कॉलम है, मर्ज, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ की वैल्यू ले रहे हैं, तो उसी चीज़ का ही रो नंबर, कॉलम नंबर डालना है, ओके। तो अब मुझे मर्ज यहाँ डालना है, तो मर्ज का क्या कॉलम नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मर्ज का मैं कर दूंगा 5, आ गया। क्लास, क्लास देखिए गलत आ रही है यहाँ पे, क्लास यहाँ पे क्या है, डी, यानी 1 2 3 4, सॉरी 4, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। तो हमने अब अच्छी तरह से सीख लिया है गूगल शीट्स में एक ही बार में मल्टीपल कॉलम्स में VLOOKUP कैसे लगाया जाए और कैसे वैल्यू को पुल किया जाए दूसरी शीट से, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और आप देख लीजिए कि जो मैं 1 2 3 4 5 6 लिख रहा हूँ कॉलम नंबर, वो कैसे लिख रहा हूँ, कभी भी आप कॉलम जहाँ जिस चीज़ से आपने VLOOKUP लगाया है दूसरी सीट से जो वैल्यू पुल कर रहे हैं, जहाँ से उसमें जो यूनिक वैल्यू है, यानी कि आपकी जो यूनिक वैल्यू यहाँ पे नेम हो गई, वही सेम यहाँ पर भी होगी दूसरी सीट में, जहाँ से आप वैल्यू पिक करोगे, तो उसके बाद काउंट करना है। देखिए इसके बाद देखिए इसको लेके, इसको 1, अगला 2 होगा, उसके अगला 3 होगा, उसका अगला 4 होगा, उसके अगला 5 होगा, उसका अगला 6 होगा, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन, यानी कि आगे तक बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एरिया ही चाहिए होता, और ये सब पहले से फिल है और वैल्यू भी पेस्ट है, ठीक है, वैल्यू पेस्ट है। तो अब मैं कैसे जो है लगाऊंगा, देखिए सब वैल्यू पेस्ट है, कोई फार्मूला नहीं है, तो ऐसा तो नहीं मैं डॉलर लगा के आगे ले लूँ। तो अब मैं कैसे करूँगा, = VLOOKUP, कॉमा, इंपोर्ट रेंज, डबल इन्वर्टेड कॉमा, शीट का लिंक पेस्ट मारा, इन्वर्टेड कॉमा, शीट का नाम, एक्सक्लेमेशन साइन, और देखिए ये एरिया किस कॉलम नंबर पे आ रहा है, यहाँ लास्ट में, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि A to F मैं 6 ले लूँगा वहाँ पे, ठीक है, A to F, ब्रैकेट बंद, कॉमा 6, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, देखिए आ गया ना एरिया, जोनल है, लोकल है, क्या है, सीधा सीधा मैंने यहाँ 6 ले लिया, क्यों 6 डाला, क्योंकि मुझे
एरिया चाहिए था और यहाँ पे एरिया 6 नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। हमेशा ध्यान रखिएगा जिस कॉलम से VLOOKUP लगा रहे हैं, जो चीज़ यूनिक है, उसके बाद जिस नंबर पे वो कॉलम आ रहा है जो हमें पिक करना है, जिसकी वैल्यू, वो डालना है। ठीक है, या तो यानी कि अगर यहाँ से पिक करना है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, ऐसे कॉलम आपको डालना है। तो आज हमने सीख लिया अच्छी तरह से कि गूगल शीट्स में कैसे VLOOKUP लगाएं और कॉलम का कैसे ध्यान रखें, क्या क्या एरर हो सकती हैं, और कैसे एक ही बार में मल्टीपल कॉलम्स में VLOOKUP लगाएं। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी अगली वीडियो में अब मैं कुछ ऐसा आपको बताऊंगा कि कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसी कॉलम सेल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक इसी सेल के अंदर आप VLOOKUP लगाओगे और आपके सारे डेटा के अंदर वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जादू की तरह होगा। तो अब हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एडवांस गूगल शीट्स पे सीखेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और जो भी मैं एडवांस गूगल शीट्स आपको सिखा रहा हूँ, तो जब तक आप वीडियो देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगी नहीं तो आप टाइम पे सीखोगे कैसे। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।